हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपका मन हो तो चलिए हम फॉल इन योर लव एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। विंग बेड पर लेटा हुआ था और वांग जी सोफ़ा पर। विंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके मन में हज़ारों सवाल चल रहे थे। वो इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी उसकी नज़र वांगजी पर पड़ी, जो आंखें बंद किए हुए सोफ़ा पर लेटा था। वो मन में बोला, ये सोते हुए कितना शांत स्वभाव का लग रहा है, लेकिन अभी कुछ देर पहले ये बिल्कुल अलग था। विंग के हाथ में पेन हो रहा था और इधर उधर करवट लेने की वजह से उसका वो हाथ दुख गया। वो दर्द से कराह उठा, पर तुरंत विंग ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वांग जी उसकी आवाज़ सुनकर, उसके शोर को सुनकर जाग जाए। वो धीरे से बेड से उठा और वांग जी के पास धीरे धीरे कदमों से गया। उसने उसकी आंखों के ऊपर हाथ फेरा, ये देखने के लिए कि कहीं वो जाग तो नहीं रहा है। लेकिन वांग जी ने आँख नहीं खोली। इसका मतलब ये था कि वो सो चुका था। विंग इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि उसने अपनी सांस तक रोक ली थी कि कहीं सांसों की आवाज़ से ही वांग जी न जग जाए। उसने मन में कहा, मुझे मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। और उसने मन में कहा कि मुझे अपनी फैमिली को भी तो ढूंढना है। मैं इस लानवांग जी पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ इस पर भरोसा। अगर अगर ये अपने वादे से पलट गया तो, और इसने मुझे मार दिया और मेरी फैमिली का भी पता नहीं किया तो। ये सारी बातें सोचकर विंग दबे पाँव वहाँ से मेन डोर की तरफ बढ़ने लगा। तभी आगे चलते चलते उसकी नज़र दीवार पर जो लान फैमिली की एक बड़ी सी फ़ोटो थी उस पर पड़ी। उसे देखते ही विंग रुक गया। यंग लानवांग जी को देखकर उसके फेस पर एक ब्यूटीफुल सी स्माइल आ गई। वो बोला, वांग जी स्माइल भी करता है? मैं पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार मतलब कि आज दूसरे दिन में। मैंने तो ऐसे बोला जैसे कि मैं वांग जी को पता नहीं कब से जानता हूँ। वो बोला, लेकिन सच तो ये है ये कि क्यूट बहुत लग रहा है। विंग से रहा नहीं गया। वो उस तस्वीर को टच करने के लिए आगे बढ़ा। तभी तभी अचानक से उसके कदम रुक गए। उसकी कमर पर किसी के हाथ थे। विंग तो चीखने ही वाला था, तभी किसी के हाथ ने उसके मुंह को बंद कर दिया। एक आवाज़ उसके कान में गूंजी, विंग, मैंने कहा था ना कि कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। विंग की तो सांसें ही मानो उसके गले में अटक गई थी। क्या वांग जी छा गया था? तो क्या वो सोने का नाटक कर रहा था? विंग ने वांग जी का हाथ अपने मुंह पर से हटाने की कोशिश करी, पर वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि वांग जी बहुत स्ट्रांग था और एक अल्फ़ा जो था। वांग जी के हाथों की पकड़ विंग की कमर पर और ज़्यादा कस गई। अचानक से उसने अपना हाथ हटाया और विंग को अपनी तरफ टर्न किया। विंग अपनी नज़रें नीचे किए हुए था और वो बोला, वो मैं। तभी अचानक से वांग जी ने उसका चेहरा उठाया और नीचे झुककर विंग के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगा। वो किस स्टार्ट तो एक सॉफ्ट से किस से हुआ था, पर धीरे धीरे वो और ज़्यादा हार्ड और पैशनेट होता गया। वांग जी ने विंग को अपने बेहद करीब लिया था और वो विंग के माउथ में अपनी टंग को स्लाइड करके उसे डीपली, पैशनेटली, सिडक्टिवली किस कर रहा था। उसकी बॉडी से उसके फेरोमोन्स रिलीज होने लगे थे। वो ये जानबूझ के नहीं कर रहा था, वो अनजाने में ये सब हो रहा था। विंग को तो सांस लेने में ही तकलीफ़ होने लगी। किस करते करते वांग जी ने विंग को दीवार के सहारे पुश कर दिया। विंग तो फंस गया था, वो अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रहा था। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। वांग जी तो मानो अपने सेंसेस में ही नहीं रह गया था। वो विंग के लिप्स को सक करता जा रहा था।
तभी विंग को जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने अचानक से वांग जी के लिप्स पर बाइट कर लिया। वांग जी ने उसे जाने दिया। वो दर्द, उसको बहुत तेज़ दर्द हुआ पर उसने कुछ बोला नहीं। वांग जी के लिप्स पर एक डीप कट लगा था और उससे ब्लड आ रहा था। विंग के देखते ही घबरा गया और बोला, हाँ आई एम सॉरी, लेकिन आप मुझे ऐसे क्यों? तभी वांग जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी विंग, और ये कहकर जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। विंग ये सब देखकर शॉक्ड हो गया था। विंग वांग जी को ऐसे देखकर शॉक्ड हो गया था और सोचने लगा, ये सब क्या था? ये लान वांग जी मुझसे सॉरी बोल रहा है, इतना स्केरी पर्सन मुझसे सॉरी बोल रहा है, लेकिन उसे सॉरी बोलना भी चाहिए था। वो ज़बरदस्ती मुझे किस क्यों कर रहा था? विंग लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिरने ही वाला था। सब कुछ इतना अचानक से हुआ था कि वो कुछ समझ ही नहीं पाया था। तभी उसने साइड में रखी टेबल को पकड़ लिया। उसके हाथ काँप रहे थे और हार्ट बीट बहुत ही तेज़ थी। विंग ने अपने आप को संभाला और कहा, ये क्या कर दिया मैंने? अब तो मैं गया। ना जाने वो वांग जी अब मेरे साथ क्या करेगा? वो मुझे पक्का मार डालेगा। काफ़ी देर तक विंग कमरे में इधर उधर टहलता रहा। बहुत बेचैन था। वो वांग जी के आने का इंतज़ार कर रहा था ताकि वो एक्सप्लेन कर सके कि क्यों उसने ऐसा किया और ऐसा जानबूझ के उसने नहीं किया, तो वो माफ़ी मांग सके। इधर वांग जी भी बेचैन था। वो तेज़ कदमों के साथ ड्राइंग रूम में इधर उधर जल्दी वॉक कर रहा था। अचानक से उसके कदम रुक गए। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और सोचा, ये मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ क्यों हो रखी हैं? वांग जी को खुद ही चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि क्यों उसने विंग को किस किया था। ऐसा नहीं था कि पहले कभी वो किसी ओमेगा के कांटेक्ट में नहीं आया था, लेकिन ये सच है कि उसने कभी किसी ओमेगा को अपने बेहद करीब नहीं आने दिया था। विंग ने उसके ऊपर ऐसा क्या कर दिया था और क्यों वो विंग को अपने इतना करीब आने दे रहा था? बार बार ये चीज़ें क्यों हो रही थी? इतने सारे सवाल उसके मन में चल रहे थे, पर जवाब किसी का भी नहीं था वांग जी के पास। तभी उसका बड़ा भाई लांची चैन वहाँ पर आया और बोला, वांग जी तुम इतना परेशान क्यों हो और अभी तक सोए नहीं? और वो तुम्हारा लवर, वो ठीक तो है ना? वांग जी ने अपने आप को किसी तरह से संभाला, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि वो अपने बड़े भाई से कुछ भी नहीं छुपा सकता है। लांची चैन वांग जी के हर एक बात को समझ जाता था बिना उसके बोले। वो बोला, गागा मेरे हाथ में पेन हो रहा था, इसलिए मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, शायद नींद आ सके। शीचन की नज़र वांग जी के हाथ पर पड़ी। वो बोले, वांग जी मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और तुम्हारे उस लवर का क्या मैटर है, लेकिन आई होप इस सब की वजह से मॉम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए होगी। वो तुम्हें पता है कि उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। और हाँ, कल मिस्टर सैम की बेटी अमेलिया अमेरिका से यहाँ आ रही है। सुबह 9 बजे की उसकी फ़्लाइट है। आई होप कि तुम जल्द ही ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर दोगे। आई डोंट वॉन्ट एनी मोर प्रॉब्लम्स, ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर चुके हैं हम। ये कहकर शेचन वहाँ से जाने लगा। तभी वो रुका और बोला, वांग जी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम ये बात अच्छे से जान लो कि मैं, मॉम और अंकल तुम्हारी बहुत केयर करते हैं। सो प्लीज़ डोंट एवर गेट हर्ट। कभी अपने आप को हर्ट मत होने देना। और एक और बात, तुम्हारी खुशी में ही हम सब खुश हैं। वांग जी दुनिया में किसी से कुछ भी कहने से नहीं डरता था, सिवाय उसके बड़े भाई और मॉम के, क्योंकि उसके डैड के बाद एक वही थे जिनसे वो अपने मन की बातें कह पाता था। अंकल उसके बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसलिए वांग जी हमेशा सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट करता था, कभी उनसे अपने दिल की बातें नहीं कहता था। पिछली रात देर से सोने की वजह से विंग की आँखें नहीं खुल रही थी। तभी वांग जी ने उसके मुंह पर पानी की छींटें मारी और कहा, विंग उठ जाओ। विंग हड़बड़ाकर उठा और बोला, क्या हुआ है? उसे लगा किसी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था।
तभी वांग जी ने बेड पर जीन्स और शर्ट रखते हुए कहा, विंग जाओ और जाकर रेडी हो जाओ, हमें मॉम, अंकल, गागा और एक स्पेशल गेस्ट से मिलने जाना है। ये सुनते ही विंग चौंक गया और बोला, क्या गेस्ट से? और मॉम कि क्या क्या कहा आपने मिस्टर वांग जी? तभी वांग जी विंग के सामने आ गया और बोला, विंग तुम्हें ज़्यादा सवाल जवाब करने के लिए मैंने नहीं कहा है, मैंने जितना बोला है उतना करो। और हाँ, तुमने वो सब तो अच्छे से याद ही कर लिया होगा जो भी मैंने तुमसे कहा था। विंग की नज़र वांग जी के लिप्स पर गई जहाँ कट लगा हुआ था। वो कांपती हुई आवाज़ में बोला, मिस्टर वांग जी, आपने कोई मेडिसिन क्यों नहीं लगाई इस पर? मेरा मतलब आपके लिप्स पर इतना गहरा कट का निशान है। उसका ये सवाल सुनते ही वांग जी फ्लिंच हो गया और अचानक से पीछे हटते हुए बोला, विंग ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, जाओ जाकर रेडी हो जाओ, हमें साथ में ही निकलना है यहाँ से। ये कहकर वो सोफ़ा पर जाकर बैठ गया और अपने फ़ोन में कुछ चेक करने लगा। विंग कुछ देर तक यूं ही बैठा रहा, फिर वो क्लॉथ्स लेकर बाथरूम में शावर लेने के लिए चला गया। उसके जाते ही वांग जी मिरर के सामने जाकर खड़ा हुआ और अपने लिप्स को देख रहा था। वो उस पर अपने फिंगर फेरने लगा। उसे याद आता है कि कैसे पिछली रात उसने खुद को विंग के ऊपर फोर्स किया था। ऐसा क्या था विंग में जो वांग जी खुद को नहीं रोक पा रहा था। तभी अचानक से बाथरूम से विंग के चीखने की आवाज़ आई। वांग जी ये सुनते ही चौंक गया और फ़ोन को साइड टेबल पर रख के जल्दी से बाथरूम की तरफ गया। उसने डोर पर नॉक करते हुए कहा, विंग तुम ठीक तो हो? पर अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आई। वांग जी वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन था, पर ना जाने क्यों आज वो घबरा गया था। वो बोला, विंग मैं अंदर आ रहा हूँ अगर तुमने जल्दी से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पर जब उसने दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश करी तो पता चला डोर तो अंदर से लॉक था। वांग जी बोला, विंग तुम ठीक तो हो ना? तभी धीरे से डोर अंदर से ओपन हुआ। वांग जी अपने सामने का सीन देखकर शॉक्ड हो गया। विंग नेकेड था और बाथरूम के फ्लोर पर गिरा हुआ था। वांग जी ने तुरंत अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लिया और कहा, विंग ये सब क्या है? तुमने क्लॉथ्स क्यों नहीं पहने हैं? उसकी बात सुनते ही विंग कराहते हुए बोला, मिस्टर वांग जी वो मैं शावर ले चुका था, पर तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं खुद को संभाल नहीं पाया और ज़मीन पर गिर गया। वांग जी का फेस रेड हो गया था। वो बोला, ठीक है विंग, तुम कपड़े ले लो, कपड़े पहन लो और मैं यहाँ बाहर हूँ। ये सुनते ही विंग बोला, लेकिन मैं कैसे उठूँ? मेरे पैर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मैंने बहुत कोशिश करी पर। तभी वांग जी बोला, 1 मिनट रुको। उसे जल्दी से टॉवेल उठाई और आंख बंद करके किसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने विंग को वो टॉवेल से कवर कर दिया। अब जाकर वांग जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। विंग वेट हेयर्स में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी उसे बाहों में उठाकर बेड तल ले गया और उसे वहाँ बैठा दिया। विंग के पैर में मोच आ गई थी। उसने ड्रॉअर में से एक स्प्रे निकाला और उसे विंग के पैर पर स्प्रे किया। विंग को पहले तो थोड़ा जलन सी महसूस हुई, पर फिर वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस करने लगा। वांग जी ने उसके पैर पर एक गर्म पट्टी बांधी और कहा, विंग ये स्प्रे बहुत अच्छा है, तुम्हें कुछ ही देर में रिलीफ हो जाएगा। वो ऊपर उठा तभी उसकी नज़र विंग से मिली, जिन्हें देखते ही फिर एक बार वांग जी अपने सेंसेस खोने लगा था। तभी वो दूसरी तरफ फेस करके खड़ा हो गया और बोला, विंग तुम अपने क्लॉथ्स पहन लो, डोंट वरी मैं तुम्हें देखूंगा नहीं। वांग जी के इतना केयरिंग नेचर को देखकर विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही वांग जी था जो एक दिन पहले तक विंग को जान से मारने की बात कर रहा था। वो स्प्रे सच में बहुत अच्छा था। विंग को पेन में काफ़ी रिलीफ मिल रहा था। दोनों रेडी हो चुके थे। तभी वांग जी बोला, विंग ये मीटिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे रिश्ते पर सबको भरोसा दिलाने के लिए। चाहे कोई कितना भी तुमसे घुमा फिरा के सवाल करे, लेकिन तुम्हें अपने आंसर्स पर कायम रहना है।
विंग ने हाँ में अपना सर हिलाया, पर वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। वो बोला, लेकिन मिस्टर वांग जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो, आई मीन स्लिप ऑफ टंग। ये सुनते ही वांग जी उसकी तरफ घूरते हुए बोला, विंग, मुझे मिस्टेक्स करना, चाहे फिर वो मैं हूँ या फिर कोई और, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। विंग ने तुरंत अपनी नज़र नीचे कर ली और कहा, ओके मिस्टर वांग जी। वो लिम्प कर रहा था, यानी कि लंगड़ा कर चल रहा था। ये देखते ही वांग जी ने उसकी तरफ देखा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ये देखते ही विंग चौंक गया, बोला, मिस्टर वांग जी, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे उतार दीजिए नीचे, मैं खुद चल सकता हूँ। वो वांग जी की बाहों में स्ट्रगल कर रहा था। तभी वांग जी ने तेज़ आवाज़ में कहा, विंग, कोशिश करना बंद कर दो, मैं तुम्हें ऐसे ही लेकर चलूँगा। तुम्हारे प्यारे मोच है, अगर लापरवाही करी तो ये प्रॉब्लम लंबी खिंच जाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ। विंग बोला, लेकिन। तभी वांग जी ने कहा, जब हम घर वालों के सामने नाटक कर ही रहे हैं तो अच्छे से करें ना, ताकि सबको हमारे पर भरोसा हो जाए। विंग नज़र नीचे किए हुए बोला, ठीक है। इधर नेवैसांग से रहा नहीं जा रहा था, वो बेचैन था विंग को देखने के लिए। उसने किसी तरह से गॉड ऑफ इमोशंस जियांग यानली को मना ही लिया। यानली जियांग से बोली, प्रोटेक्शन गॉड, हम ये नहीं आपसे बोल रहे हैं कि हमें विंग के पर्सनल मोमेंट्स देखने हैं, पर कम से कम हम ये तो देख सकते हैं ना कि वो अपनी लाइफ में कितना प्रोग्रेस कर पाया है, क्योंकि एक ना एक दिन तो वो कर्स टूटना ही है। जियांग गॉड ऑफ इमोशंस की बहुत रिस्पेक्ट करता था, वो उन्हें मना नहीं कर पाया। उसने नेवैसांग की तरफ गुस्से में घूरते हुए देखा, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि इस सब के पीछे नेवैसांग का ही हाथ है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का पार्ट कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।